हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सोशल साइंस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग सोशल साइंस। आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। ये जो चैप्टर है इसकी लैंग्वेज बुक के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट दिखाई देती है। कई बार रीडिंग करने के बाद में भी इसे समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम बड़ी ही सरल भाषा में इस सारे टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम सेकुलरिज्म को पढ़ें, हमें यह देखना होगा कि दुनिया के सारे देशों में धर्म की स्थिति क्या है, यानी धार्मिक तौर पर लोग किस प्रकार से रह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन द वर्ल्ड। दुनिया के कई देशों में धर्म के नाम पर कई प्रकार के डिस्क्रिमिनेशंस देखे गए हैं। इनमें से 3 देशों के एग्जाम्पल हम इस बुक के अंदर, इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जर्मनी के अंदर एक व्यक्ति हुए हैं जिसे आप जानते हैं, एडल्फ हिटलर। तो यहाँ पर सेवरल मिलियंस ऑफ जूस वर किल्ड इन नाजी जर्मनी बाय हिटलर, यानी हिटलर ने यहाँ पर कई जूस लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा यदि हम इज़राइल की बात करें तो इज़राइल भी वह देश है जहाँ पर जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनका रहना बड़ा मुश्किल है। इज़राइल इज़ अ जूइश स्टेट वेयर मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज़ आर बैडली ट्रीटेड। इस सब के अलावा सऊदी अरेबिया भी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर लोग धर्म के नाम पर भेदभाव से ग्रस्त हैं। तो जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च, ETC। एंड इतना ही नहीं, दे कैन नॉट गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर, यानी कि वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रेयर भी नहीं कर सकते। तो इन सभी 3 देशों में हम यह समझ चुके हैं कि चाहे हम बात करें जर्मनी की, चाहे हम बात करें सऊदी अरेबिया की, चाहे हम बात करें इज़राइल की, सभी जगह पर धर्म के नाम पर लोगों के साथ में भेदभाव होता ही दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको बताया, सऊदी अरेबिया में जो टेम्पल्स हैं बिल्कुल अलाउड नहीं है, वहाँ पर टेम्पल्स भी नहीं बनाए जा सकते और ना ही चर्च बनाए जा सकते हैं, और पब्लिक रूप से वहाँ पर प्रार्थना भी नहीं की जा सकती। इन सारे एग्जाम्पल्स में यदि हम देखें तो रीज़न क्या है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है। तो देखिए, अगर हम इस रीज़न के बारे में बात करें तो रीज़न साफ है बिल्कुल। When one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions, तो ये है हमारा रीजन। सरल भाषा में यदि हम कहें तो जहाँ पर स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है किसी धर्म विशेष को रिकॉग्निशन यानी पहचान देता है, उसे ऑफिशियल रिलीजन बना देता है, वहाँ पर इस प्रकार का भेदभाव देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ये है कि डज इंडिया हैज़ द काइंड ऑफ सिचुएशन, क्या इंडिया में इस प्रकार की सिचुएशन है? आइए चलिए स्टडी करते हैं इंडिया की स्थिति क्या है। इससे पहले हमें सेकुलरिज्म को समझ लेना चाहिए। तो व्हाट इज सेकुलरिज्म? दिस कैन बी द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। देखिए, इंडिया adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state। तो इंडिया में रिलीजन और पावर ऑफ स्टेट को अलग अलग रखा गया है। तो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर हो जाती है, सेकुलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी कि स्टेट को यानी गवर्नमेंट की शक्तियों को धर्म के मामले से दूर कर देना ही सेकुलरिज्म कहा जा सकता है। तो इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, ये एक आंसर भी है नीचे वाला जो था वो। अगला हमारा टॉपिक है व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। देखिए, गवर्नमेंट को रिलीजन से दूर रखने के लिए कई कारण दिए जा सकते हैं। नंबर 1 है टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि जो भी लोग माइनॉरिटी में हैं, जिनकी संख्या कम है, किसी धर्म विशेष के लोग जिनकी संख्या देश में कम है, उनको उन लोगों से बचाना जिनकी संख्या ज़्यादा है। नंबर 2 है टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अनदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू एंटरप्लेट, ये एंटरप्लेट नहीं होगा, इंटरप्रेट,
ठीक है, रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली, यानी देखिए यह भी ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को रिलीजियस फ्रीडम दिया जाए और उसे यह आज़ादी दी जाए कि वो किसी भी धर्म से अपने आप को अलग कर सके और दूसरे धर्म को आसानी से अपना सके, चाहे और साथ ही साथ इंटरप्रेट कर सके रिलीजियस टीचिंग्स को डिफरेंटली, यानी कि आप जैसे भी चाहें अपने धर्म की शिक्षाओं को अपने तरीके से अपना सकते हैं या उनकी व्याख्याएं आपने अपने तरीके से कर सकते हैं। अब एक टॉपिक आता है हमारा, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, यानी कि इंडिया में विशेष रूप से सेकुलरिज्म को किस तरह से देखा जा सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज टेक्स केयर अबाउट, देखिए इंडियन सेकुलरिज्म को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सेकुलरिज्म को किस प्रकार से अपनाया गया है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, यानी कि एक धार्मिक समुदाय जो है दूसरे धार्मिक समुदाय के ऊपर कंट्रोल ना करे, प्रभुत्व कायम ना करे, यानी उसके ऊपर हावी ना हो। इसके अलावा नंबर 2 पर जो विशेष बात है वो है सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, यानी एक तो एक धर्म के लोग दूसरे धर्मों के ऊपर नियंत्रण ना करें, और नंबर 2 पर है कि कुछ जो मेंबर्स हैं वो दूसरे मेंबर्स के ऊपर, एक ही धर्म में हो चाहे, है ना, वो दूसरे धर्म पर जो है डोमिनेट ना करें। जैसे पहला पॉइंट तो कह रहा है हिंदू मुसलमानों पर ना करें और दूसरा पॉइंट कह रहा है हिंदू हिंदुओं पर या मुस्लिम लोग मुस्लिमों पर ना करें। नंबर 3, गवर्नमेंट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, यानी गवर्नमेंट जो है उसको भी इस प्रकार से कंट्रोल किया गया है कि वो किसी भी धर्म विशेष को दूसरे लोगों के ऊपर थोप ना सके, दूसरे लोगों की रिलीजियस फ्रीडम जो है उनको छीन ना सके। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट अब क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भी बता सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा हाउ इंडियन सेकुलरिज्म वर्क। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको 3 पॉइंट समझने हैं। कितने पॉइंट समझने हैं? 3 पॉइंट। तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो होगा डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि डिस्टेंस रखा गया है रिलीजन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कंट्री इज नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप। इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं कि देखिए पूरा कंट्री जो है वो किसी भी धार्मिक ग्रुप के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन, यानी गवर्नमेंट भी किसी भी रिलीजन विशेष को सपोर्ट नहीं करती। हमारे पास में कोई भी ऑफिशियल या हम कहें राष्ट्रीय धर्म हमारे भारत का कोई भी नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। देखिए जो भारत के संविधान में पॉइंट नंबर 2 जो है उसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि देखिए हम यहाँ पर देखें कि इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटीमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, यानी कि सारे के सारे धर्म के भावनाओं का ध्यान रखते हुए और नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शन फॉर द पर्टिकुलर कम्युनिटीज, यानी हर धर्म विशेष के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं या नियमों से अवबाध रखा गया है। जैसे कि आप जानते हो कि सिख लोगों को जो कि पगड़ी पहनते हैं उन्हें हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है, और ये आपके बुक के अंदर एक स्टोरी भी बताई गई है, ठीक है ना, एक कॉमिक स्टोरी के रूप में भी इसे समझाया गया है कि जहाँ पर एक सरदार जी होते हैं जिन्हें हेलमेट जो है पहनना जरूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन। अब देखिए इंटरवेंशन जो है इंटरफेरेंस से बिल्कुल अलग है। इंटरफेयर जो है वो एक तरह से धर्म के मामले में टांग अड़ाना है। इंटरवेंशन का मतलब इस प्रकार का नहीं है। द गवर्नमेंट कैन इंटरवेन इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड आ सोशल प्रैक्टिस दैट डिस्क्रिमिनेट एंड एक्सक्लूड्स। देखिए इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कैन इंटरवेन इन रिलीजन, यानी गवर्नमेंट जो है इंटरवेन कर सकती है रिलीजन्स के अंदर इन ऑर्डर टू एंड ए सोशल प्रैक्टिस दैट डिस्क्रिमिनेट्स एंड एक्सक्लूड, यानी किसी भी इस प्रकार के रीति रिवाज जो कि किसी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट करते हो या समाज से बाहर करते हो उनके मामले में सरकार जो है इंटरवेन कर सकती है, यानी इंटरफेयर कर सकती है पॉजिटिव वे के अंदर। द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, इट मेंटेन्स आर प्रिंसिपल डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन, यानी कि यहाँ पर धर्म के मामले में टांग नहीं अड़ाई जाती है, लेकिन एक
दूरी बनाए रखते हुए अच्छे काम को करने के लिए किसी धर्म विशेष में जो नियम है उसको बदला जा सकता है। जैसा कि हिंदू धर्म में जो नियम है यानी छुआछूत वाला जो रूल है उसे संविधान के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। तो इसे हम इंटरफेयर नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे इंटरवेन। दिस इंटरफेरेंस शुड बी बेस्ड ऑन आइडियल्स लीड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो इंटरफेरेंस है या इंटरवेन से हम कहें, ये कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के अकॉर्डिंग ही किया जा सकता है। यानी किसी भी धर्म में जो नियमों में बदलाव किया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लीगल रूप से ही किया जा सकता है। अब देखिए तीनों पॉइंट से हमने क्या कंक्लूजन निकाला। अब हम ये स्टडी करने वाले हैं कि हमारा कंक्लूजन क्या निकला। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। इस पॉइंट का मतलब है कि देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार से कार्य करता है जिससे कि रिलीजियस डोमिनेशन को यानी धार्मिक प्रभुत्व को प्रिवेंट यानी रोका जा सके। साथ ही साथ इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स बेस्ड ऑन सेकुलर प्रिंसिपल्स। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स भी हमें प्रोवाइड किए गए हैं, हर इंडिविजुअल को प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे वो अपने आप को किसी धार्मिक मेजॉरिटी के अत्याचार से बचा सके। द नॉलेज दैट सच ए राइट एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव टू देयर वायलेशन एंड enables अस टू टेक एक्शन व्हेन दीज वायलेशन टेक प्लेस। यानी कि ये जो नॉलेज है हमें जो राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, इनकी नॉलेज से हम सेंसिटिव बने रहते हैं। साथ ही साथ जो राइट्स का उल्लंघन होता है इसको भी हम रोक सकते हैं। जब कभी भी राइट्स का उल्लंघन वायलेशन होता है, टेक प्लेस यानी होता है, तब हम इन सब से बच सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की वजह से। अब ये हमारा एक लास्ट टॉपिक आ रहा है इस लेसन का। देखिए फ्रांस के अंदर ये सेकुलरिज्म के बारे में क्या स्थिति है, इसके बारे में एक टॉपिक दिया हुआ है लेसन के एंड में कि फरवरी 2004 के अंदर फ्रांस ने बैन कर दिया था अपने स्टूडेंट्स को फॉर बियरिंग एनी रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन और सिंबल सच एज इस्लामिक हेड स्कार्फ या जूइश स्कल कैप जो होती है उसे स्कूल में पहनने से बच्चों को मना कर दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि भाई फ्रांस में काफ़ी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को से आए हुए कई लोग रहते हैं। ठीक है, इस लॉ को बाद में अपोज किया गया था कई इमिग्रेंट्स के द्वारा जो कि फ्रांस में 1960s में आए थे, लेकिन फिर भी ये लॉ बदला नहीं और इससे काफ़ी सारी संख्या में लोग जो है फ्रांस को छोड़कर चले गए थे। इसी के साथ में ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और टॉपिक भी समझ में आया होगा। और आप लोग जिस तरह से वीडियोस को देख रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और वीडियो बनाने का मन भी करता है, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छा होगा कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और वीडियोस को लाइक और कमेंट करेंगे तो ज़्यादा खुशी होती है। और याद रखिएगा जिस तरह से एक गुरु की द्वारा दी गई जो शिक्षा होती है वो तभी तक कंप्लीट होती है जब तक कि एक स्टूडेंट जो है वो गुरु दक्षिणा दे। तो यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ाई में आपकी तरफ से जो गुरु दक्षिणा होगी वो यही होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और कोई वीडियो में कोई मिस्टेक नज़र आए आपको या कोई सजेशन देना चाहें तो आप ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।